इतना सुंदर बायोडेटा मेरा पिछले 25 साल में किसी ने नहीं पढ़ा। उन्होंने दिल से बड़े सहजता से पढ़ा। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, मेरा हमेशा जिंदगी में मानना रहा है कि कपड़ों से, तो एक दिन कुछ लोग गए और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही घमंड है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, तो ऐसा करो, गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें जाकर हरा कर देखो। तो उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़ों को हराया है, धूल चटाई है, इनको मैं 2 मिनट में हरा दूंगा। गए वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास और जाकर उन्हें चैलेंज किया कि मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चैलेंज करता हूँ। तो उसने कहा बेटा मुझे क्या हरा कर करोगे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। उसने कहा नहीं, लोग बोलते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। तो वो मुस्कुराने लगा, उसे समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही एक बड़े से मैदान में आ गए और उस लड़के ने कहा कि मेरी प्रतियोगिता का पहला चरण, तीर निकाला, तीर निकालकर सामने एक्यूरेट निशाने पर लगा दिया। एक और तीर निकाला, पुराने तीर को भेदते हुए फिर एक्यूरेट निशाने पर लगाया और बुजुर्ग व्यक्ति से बोला आप ऐसा कर सकते हैं क्या। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कांपते हुए हाथों से तीर निकाले और दोनों तीरों को एक के बाद एक साधा और छोड़ते हुए इतनी एक्यूरेटली छोड़ा कि उससे आधे समय में एक तीर गया, दूसरा तीर उसके पीछे से उसको भेदते हुए गया। वो लड़का हैरान हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं सब चैलेंजेस के लिए तैयार हूं, मैं तो बेस्ट हूँ वर्ल्ड के अंदर। उसने कहा मेरे पीछे आओ। वो गांव के कोने में उसे ले गया। वहां बहुत बड़ी बड़ी 2 पहाड़ थे और खाइयां थी जैसे हमारे दार्जिलिंग में, और 2 खाइयों के ऊपर एक पतला सा रास्ता बना हुआ था, पतला सा हिलता हुआ सा रास्ता था। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस पर कॉन्फिडेंटली चलने लगा और उससे कहता कि मेरे पीछे आओ बेटा। तो उस लड़के के माथे पर पसीने, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो पगडंडी ऐसे हिल रही, उसे लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो उसने कहा कि हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तो मेरे पीछे आओ। वो दोनों पहाड़ों के बीच में आकर उस पगडंडी के ऊपर खड़े हो गए। इधर देखो तो खाई, इधर देखो तो खाई, किसी को भी चक्कर आ रहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा पहला चरण। वहीं पर उसने आपको स्टेबल खड़े करते हुए अपना पहला तीर निकाला और निकालकर पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगाया और उस लड़के से बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। उस लड़के के माथे पर पसीने, कभी इधर पूछे, कभी ऐसे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे। उसने तीर निकाला और तीर निकालकर उसने निशाना साधने की कोशिश की। उस तीर को छोड़ा लेकिन वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा, वो खाई में विलीन हो गया। लड़का हार चुका था, उसे पता था कि वो बुरी तरह पराजित है, पहला ही चरण था। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे बोला कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बहुत प्यार से उठाया और उठाकर गले लगाया और गले लगाकर बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। तो जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी विकट होती है, जरा सी खराब होती है, तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाते हुए अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो, अपने मन को विजयी बना सकते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति पर विजयी हो सकते हो। तो दोस्तों, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। और जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है। ये हमारे मन की मनोस्थिति ही हमारे जीवन को रचती है। इट्स ऑल अबाउट अवर माइंड। तो दोस्तों, अगर जीवन को पावरफुल बनाना है, जीवन को वंडरफुल बनाना है, जीवन को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, किसको अपना दोस्त बनाना है? अपने मन को कराना है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, चेंजिंग योर माइंडसेट, अपने मन को एक नया दिशा निर्देश देना। और आज उसी के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले 1-2 सालों में आपने बहुत सारे यंगस्टर्स की डेथ सुना है।
28 साल 30 साल, और मैं टिपिकली 100 से 150 केस एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूँ। तो उन 100-150 केसेस में जो मैं ऑपरेट करता हूँ, उनमें से 20 to 25% जो हमारे केसेस हैं हार्ट अटैक के, उनकी उम्र 18 से 30-35 साल के बीच में होती है, 40 साल के बीच में होती है। तो ये एक पैंडेमिक का रूप तो ले ही चुका है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आज हार्ट अटैक की बीमारियां जो हैं वो एक भयंकर पैंडेमिक का रूप ले चुकी है। अगर आज आप देखें तो इस पैंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन के अंदर परेशानियां हैं, वो हमारे जीवन का एक मेजर कारण है, वो है इम्बैलेंस आना, अर्थात वर्क लाइफ इम्बैलेंस। आज का मानव सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में संयम खोने के कारण, जीवन में कार्य करते करते हम जीवन को जीना छोड़ देते हैं। हम जीवन के अंदर खुशी को क्रिएट करना दोस्तों भूल जाते हैं। अपने ही जीवन को देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन में वो खुशी का होना, वो प्यार का होना, वो शांति का होना, वो इंजॉयमेंट का होना, वो सुख और चैन का होना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से चला जाता है। आज हम लोग अपनी लाइफ को किसी ना किसी प्रकार से इमरजेंसी मोड में लीड कर रहे हैं। सवेरे से लेकर शाम तक व्यक्ति बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबाता है और रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लगा देता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, और कमाना है। लेकिन दोस्तों, जितना हम लोगों ने अपने जीवन में सामान कमाया है, क्या उतना ही हमने अपने जीवन में सुकून भी कमाया है? पूछिए अपने आप से। अगर आज आप सब लोगों से मैं पूछूं कि आपके घर, आपकी अलमारियों को अगर खोला जाए, तो आप में से कौन कौन ऐसा है जिसके घर में कुछ ऐसे कपड़े, कुछ ऐसे परफ्यूम, कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जिनका नंबर कई कई महीने और साल नहीं आता है? हाथ उठा के बताइए। सभी की ड्रेसेस, सभी के अलमारियों में ऐसे कपड़े जरूर हैं। ये क्या शो करता है कि हर वक्त हम लोग सामान के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन में सुख और चैन हमसे कोसों दूर चला जाता है। आज दो शब्द हमारे जीवन में वायरस से भी ज्यादा वायरल हो चुके हैं। कोविड वायरस ने सबको डरा दिया था, लेकिन वायरस से भी ज्यादा वायरल जो हमारे जीवन के दो शब्द हैं, वो दो शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। हर व्यक्ति कहता है बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कल हम शाम को सेशन एक ले रहे थे, तो वहां पे एक गेस्ट आए हुए, तो उन्होंने बोला, आई नो यू आर वेरी 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 बिजी डॉक्टर। तो मैं उनको देखकर मुस्कुराने लगा। क्यों मुस्कुराने लगा? क्योंकि पिछले 21 साल से मैंने पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाकर बताइए कि जिस दिन आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो और मन दुखी हो, खराब हो, मन के अंदर कोई विचलितता हो, उस दिन आपका काम करने का मन करता है या नहीं करता? यस और नो? नो। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जिस दिन आपके शरीर पर कोई चोट लगी है, लेकिन सडनली आपको कोई बहुत खुशी की न्यूज मिल जाती है, उस दिन आप अपने शरीर की बीमारी को भूल कर भी इंजॉय करते हैं। यस और नो? तो ये क्या शो करता है? मन ज्यादा पावरफुल है या शरीर ज्यादा पावरफुल है? इसलिए आज जो हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे, वो ना केवल डाइट ऑफ बॉडी बट डाइट ऑफ माइंड की भी बात करेंगे। वो ना केवल डाइट एक्सरसाइज ऑफ बॉडी बट एक्सरसाइज फॉर माइंड की भी बात करेंगे। वो हम रेस्ट फॉर माइंड एंड बॉडी दोनों की बात करेंगे। ये होगा हमारा कंप्लीट लाइफस्टाइल का पैकेज। उचित डाइट किसको कहते हैं दोस्तों? एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, उचित डाइट, हम एक व्यक्ति ओवरवेट क्यों होता है? ओवरवेट इसलिए होता है क्योंकि वो गलत प्रकार का फूड खाता है, गलत प्रकार का ईटिंग पैटर्न्स है और गलत समय पर भोजन खाता है। इसलिए कीको प्रिंसिपल को ध्यान रखिए। कीको अर्थात कैलोरीज इन शुड ऑलवेज बी लेस देन कैलोरीज आउट। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, पूरे दिन दौड़ लें, लेकिन एक गंदा भोजन, अनुचित भोजन आपकी एक्सरसाइज उसको कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकती है। इसलिए भोजन और एक्सरसाइज दोनों को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं मैंने जो मर्जी खाया और उसके बाद मैं दौड़ने लगा, वो कंपनसेट हो जाएगा, वो कभी भी कंपनसेट नहीं होगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वेट कम करने की पिल दीजिए। नोट करिएगा, कई सारी पिल्स बनी हैं, वो कैंसरस होती हैं, हार्मफुल होती हैं। फूड इज द मोस्ट पावरफुल वेट लॉस प्रिस्क्रिप्शन पिल। आपका भोजन ही आपको मोटा बना सकता है, आपका भोजन ही आपको, आपके वजन को कम कर सकता है। आप कहेंगे ठीक है, खाते पीते घर के हैं, 2-4 किलो वजन बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है? कई लोग ये भी बोलते हैं ठीक है भाई, खाते पीते घर के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर से चिंतित नहीं है,
और यदि वजन बढ़ने के कारण कोलन और प्रोस्टेट कैंसर जो ज्यादा होता है उससे आपकी चिंता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वजन बढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि गॉल ब्लैडर, जोड़ों का दर्द और स्ट्रोक, अगर आपको उसकी चिंता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वजन 2-3 किलो बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती है तो आप वजन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये चिंता का विषय है तो दोस्तों वजन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो वजन बढ़ाने का मतलब है हमारे शरीर के अंदर 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स शरीर को बनानी पड़ती है ब्लड पंप करने। मात्र 1 किलो एक्स्ट्रा वजन जब आप बढ़ाते हैं शरीर के अंदर 3 किलोमीटर की एडिशनल ब्लड वेसल्स बनानी पड़ती है, यानी हार्ट के ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ता है काम करने का, ब्लड को, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाने का। चॉइस आपकी है दोस्तों कि आप अपने वजन को कैसे रखना चाहेंगे, किस प्रकार का भोजन हमको दोस्तों खाना चाहिए। मैं आपको कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स नहीं देने आया। ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग प्योर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, इनफैक्ट अनियन एंड गार्लिक भी नहीं खाते हैं। ये हमारी चॉइसेस हैं, इसके स्पिरिचुअल पावरफुल रीजंस हैं, इसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग है। लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक तथ्य दिखाऊंगा जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट को कंपेयर करते हैं। दोस्तों साइंस की सर्कुलेशन जो नंबर 1 जर्नल है वो क्लियरली शो करती है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स, फ्रूट्स, नट्स और लेग्यूम, फलाहार, लेग्यूम्स, जो हमारे दालें हैं, हमारे मोठ हैं, लीन वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे शरीर के अंदर 30% मोर्टेलिटी को डिक्रीज करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं एज कंपेयर टू वेजिटेरियंस वो 7 इयर्स कम लिव करते हैं। हम जब मीट प्रोटीन्स को हेल्दी वेजिटेरियन प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो हमारे 25% डेथ के चांसेस सिग्निफिकेंटली दोस्तों कम हो जाते हैं। दिस इज व्हाट साइंस टुडे हैज क्लियरली पब्लिश्ड, और आज साइंस की एविडेंस हमारे सामने आ चुकी है। इसलिए मोर एंड मोर ऑफ वेस्टर्न पॉपुलेशन इज नाउ टेकिंग अप टू वेजिटेरियन डाइट। What are the components of a good diet? अच्छे भोजन के लिए क्या क्या माध्यम, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट, यानी हेल्दी हार्ट डाइट। कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिक टिप्स। पहली चीज, भोजन का जो कंजम्पशन है वो हमेशा पिरामिड की तरह होना चाहिए। पिरामिड अर्थात सवेरे का भोजन, नाश्ते का एक प्रॉपर अच्छा डाइट, आफ्टरनून का भोजन हमेशा एक बैलेंस डाइट, और रात का भोजन दोस्तों हमेशा थोड़ा सा हल्का। अगर हम भोजन को 8 या 9 बजे के बाद खाते हैं दोस्तों, कई बारी आप लोगों के तो फिर भी जल्दी लेते हैं, लेकिन बाकी मेट्रो सिटीज में लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 8-9 बजे के बाद खाया हुआ भोजन हमारे लिए भोजन नहीं, हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम करता है। कई लोगों को आदत होगी 11 बजे भोजन खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, दोस्तों नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड एंड अर्ली डाइट, और उसके बाद यदि आप लेते हैं, लेना पड़ता है, तो दोस्तों आपके खाने और सोने के बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और रात को यदि आपको लेट लेना पड़ता है तो फ्रूट्स लीजिए या दलिया लीजिए, इस प्रकार की चीजें लीजिए। भोजन को हमेशा ई फ्री खाइए। मोबाइल सामने है या कान पर है, टेलीविजन सामने है, लैपटॉप इधर लगा हुआ है, एक हाथ खाने में है, एक हाथ मोबाइल पर है, दोस्तों ये भोजन खाने का तरीका। भोजन को बिस्तर पर खाना ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। भोजन को टेलीविजन के सामने खाना ये भी हार्मफुल है। भोजन को डायरेक्टली बर्तन में डाल के उससे निकाल के खा लेना ये भी हार्मफुल है। जब हमको कोई पैकेट्स आते हैं और भोजन के अंदर हाथ डाल के पैकेट से निकाल कर खा लेना ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी आपको भोजन को लेना है उसको डायरेक्टली अपनी थाली में लीजिए, उसको एंजॉय करिए, उसको वाइब्रेशंस दीजिए, और भोजन खाते खाते उसके फूड, उसके एरोमा, उसके कलर, उसके टेक्सचर को अप्रिशिएट करते करते उसको एंजॉय करिए। तब वो भोजन आपके शरीर और मन दोनों पर पावरफुल असर दोस्तों करता है। अच्छा भोजन क्या है? 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। दोस्तों मैं मॉर्निंग के अंदर उठकर फ्रूट्स का बॉल पूरा मेरे घर में तैयार होता है। अलग अलग प्रकार का एप्पल है, कभी नाशपाती है, कभी मैंगो है, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, पपीता है, उन सब का बॉल मेरे लिए हमेशा तैयार होता है। तो 3 सर्विंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दोस्तों जरूर होनी चाहिए। दूसरा टिप, नोट करिएगा इस बात को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का उपयोग, सलाद का उपयोग हमेशा भोजन से पहले कंज्यूम करना चाहिए। हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सर्व करेंगे एज अ स्वीट डिश खाने के बाद, नुकसान करती है दोस्तों ये चीज।
जब भी आपको किसी को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना है, कोई गेस्ट आए हैं, तो छोटा सा प्लेट का सर्विंग उनको भोजन से 10 मिनट 15 मिनट पहले दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसको भोजन के साथ खाइए, लेकिन फ्रूट्स को, सलाद को अगर भोजन के बाद खाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट साइंस टेल्स अस दोस्तों। सीजनल कलर्ड वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन्स है, स्पाइनक है, ब्रोकोली है, कैप्सिकम है, लीफी वेजिटेबल्स है। मैं यहाँ देखता हूँ रोज मैं अलग अलग प्रकार की हरी वेजिटेबल्स बनाते हैं, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इनको कंज्यूम करिए, कम से कम तलिए, फ्रेश से फ्रेश इनको यूज करिए, कम से कम सीजनिंग करिए। इनको जितना लेंगे उतना ये आपको बेनिफिट दोस्तों देती चली जाएंगी। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ब्रेड्स हैं, पास्ता है, मैदा है, इन सब का उपयोग कम से कम करिए। मैं ये नहीं कहता समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा सबको अच्छा लगता है, नान कभी खाना है अच्छा लगता है, आप जरूर खाइए। लेकिन अगर रेगुलरली ऐसी चीजें खाने के हम आदी हैं, रेगुलरली अगर हम लोग बाहर बहुत सारे कार्ब्स हैं, वाइट राइस है, खूब सारा हम लोग अगर कंज्यूम करते रहते हैं दोस्तों, तो इनका कंजम्पशन हमारे इंटेस्टाइन में, खासकर मैदा का, ये एक फूड जो 2 से 4 घंटे में एक्सक्रीट होता है, मैदा हमारे बॉडी से 2 दिन लेती है बाहर निकलने में। जब भी हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स और शुगर लेवल को एक्यूटली बढ़ा देती है, इसलिए इसका उपयोग कम से कम। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो कहते हैं हमें नमक कम खाना है। बिना नमक का खाना कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो पिछले 30-40 सालों में, 25 सालों में मैंने कभी भी अपने किसी हाइपरटेंशन के मरीज को ये नहीं कहा कि तुम बिना नमक का खाना खाओ। लेकिन नमक का परहेज कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एक्स्ट्रा नमक जो हमको सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है अचार से, वो मिलता है हमको पापड़ से, वो हमको मिलता है नमकीन से, वो हमको मिलता है चटनियों से, वो हमको मिलता है सॉसेस से, वो हमको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जब हम नमक डालकर पिरोते हैं वो मिलता है प्रिजर्वेटिव से और टिन्ड जूसेस एंड फ्रूट से। इन सबको आप बंद कर दीजिए, आप भोजन में नॉर्मल नमक खाइए, कोई दिक्कत नहीं। केवल इन चीजों का उपयोग हमें कम से कम करना है। मैं ये नहीं कहता मत खाइए, वैसे मैं आपको भाषण दे रहा हूं, मैंने आज भी चटनी खाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजॉय करिए। लेकिन रोज उसके बिना मैं नहीं निकलूंगा, रोज मुझे अचार चाहिए, रोज मुझे ये चाहिए, ये एडिक्शन हमारे लिए नुकसानकारक हो जाता है, नुकसानकारक हो जाता है। तो मॉडरेशन में उसको कंज्यूम करना है। चौथी चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो है ट्रांस फैट्स, यानी जब हम फ्रेंच फ्राइज हैं, डोनट्स हैं, कचौड़ी है, पकौड़ा है, समोसा, इसको खाते हैं, सबको पसंद है। अब आजकल हमारी लाइफ में कैसे चलता है, सपोज एक होटल है, एक फास्ट फूड चेन है, जैसे नॉर्थ में, यहाँ पे मुझे मालूम नहीं इतना प्रचलन है नहीं, लेकिन नॉर्थ और पूरे सारे ऑल ओवर इंडिया में फास्ट फूड चेन्स, होटल्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है। अब आप जानते हैं इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, सुनिए। सपोज आपको समोसा, कचौड़ी और पकौड़ा खाना है और आपने फोन किया होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं जाके कि मुझे ये चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे में मेरे को ये डिलीवर हो जाना चाहिए या रेस्टोरेंट में मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं बिल्कुल मिल जाएगा। अब कैसे ये प्रक्रिया चलती है सुनिए, और ये कैसे हमारे शरीर के लिए घातक, हार्ट अटैक के लिए घातक हो सकती है, ये सुनिए और इसको परिवर्तन करिए। जब आप फोन करते हैं, वो फास्ट फूड चेन ऑलरेडी उबलते हुए तेल में आधा पका हुआ समोसा और कचौड़ी फ्रीजर से निकालते हैं, निकालकर उसको तेल में डालते हैं, विदिन 2 मिनट्स वो तैयार होता है, पककर बाहर निकलता है, उसको ठंडा करके पैक करके वो आपको या तो होटल में सर्व कर देते हैं या आपको घर पर डिलीवरी बॉय के द्वारा भिजवा देते हैं। आप कहते हैं वाह, 15 मिनट में मेरे को गर्मा गर्म समोसे आ गए। उनका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट और एक नंबर का होता है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर अति 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 हानिकारक, घातक ट्रांस फैट्स नाम के कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत 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 नुकसानकारक होते हैं। इसलिए इस मंत्र को लेकर जाइए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप समोसा, कचौड़ी या पकौड़ा खा रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी तली हुई चीज को आधा तलकर नहीं रखना है, हमारे हार्ट के लिए नुकसान दे सकते हैं। एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ विटामिन्स, कई लोगों को बड़ा मजा आता है, रोज ताकत की गोली लिख दीजिए डॉक्टर साहब, हर एक को ताकत की गोली चाहिए। ध्यान रखिए, ताकत की एक्स्ट्रा गोली स्पेशली अगर फीमेल्स कंज्यूम करती हैं विदाउट एनी डेफिशिएंसी, सुनिएगा इस बात को,
अगर बिना डेफिशिएंसी, बिना दिखाए हुए कि आपको उसकी कमी है, आप जबरदस्ती रोज ताकत की गोलियां खा रही हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा नुकसान करेगा। इसलिए एक्स्ट्रा ताकत की गोलियां जो बीकोसूल, बी कॉम्प्लेक्स, जेविड, अलग अलग नाम से आते हैं, को तब कंज्यूम करिए जब आप उसका ब्लड टेस्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट कर लें और आपको रियली लगे कि उसकी कमी हमारे बॉडी के अंदर है। तो कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, इसको कम। जूसिंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं, मैं जूस घर में निकालता ही नहीं, लेते ही नहीं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके पल्प और उसके फाइबर को वो समाप्त कर देता है, डायबिटीज को बढ़ा देता है। और इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कच्चा यदि आप यूज करें ले सकते हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज हाँ यूजफुल है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए बेनिफिशियल है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो आपके लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। देखिए गाइडलाइंस क्या कहती हैं, plant-based proteins are significantly more beneficial and heart healthy as compared to animal proteins. Clear? ये साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है। इसलिए हमको अपनी डाइट को बहुत संयम में रखना है। ये है सिंपल एंड बेसिक टिप्स जिनको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रैक्टिकल। वर्ड टोबैको, क्योंकि यहां मैंने देखा है टोबैको का कंजम्पशन बहुत है दोस्तों। कुछ लोग मरकर अपने आप को सुसाइड करते हैं, कुछ लोग टोबैको करके करते हैं। ये ऐसा है जैसे तलवार टंग रही है, आप उछल कर अपनी टांग उस पर मार रहे हैं कि भाई मुझे तो चोट जरूर लगनी चाहिए। दोस्तों बहुत आवश्यक है कि टोबैको शरीर के एक एक अंग को, एक्टिव और पैसिव दोनों, साथ में आप कंजम्पशन ऑफ रॉ टोबैको भी कर रहे हैं, वो भी आपके लिए इतना नुकसान करती है। एक भी ऐसा अंग नहीं है जिसका कैंसर नहीं हो सकता, चाहे सर्विक्स हो, ब्लैडर हो, स्टमक हो, लंग हो, ल्यूकीमिया हो, हेड हो और किडनीज हो, हर प्रकार का कैंसर करती है। और यही नहीं, स्ट्रोक है, गम इन्फेक्शन है, हर प्रकार की बीमारी को वो सिग्निफिकेंटली कॉज कर सकती है। इसलिए टोबैको कंजम्पशन शुड बी इमीडिएटली प्रिवेंटेड, क्योंकि जिस दिन आप टोबैको का कंजम्पशन कम करते हैं उसी दिन आपको हार्ट का बेनिफिट मिलने लग जाता है, आपकी अपीयरेंसेस बेटर होती हैं और साथ में मनी बचने के साथ साथ आपका बॉडी फिजियोलॉजी भी सिग्निफिकेंटली बेटर। पानी का कंजम्पशन 2 से 2.5 लीटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अवर बॉडी इज 75 to 80% दोस्तों वाटर। तो वाटर कंजम्पशन हमारी बॉडी में बहुत प्रॉपर हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये हमको एक अच्छी स्किन, हमको हमारी मसल्स के लिए फ्लूइड एक्ट करता है, फटीग बस्टर होता है और ब्रेन के लिए बूस्टर दोस्तों होता है। तो ये हुई फिजिकल डाइट की बात। क्लियर हुआ सबको? बेसिक प्रिंसिपल्स, यस और नो? सिंपल प्रिंसिपल्स, इनको आराम से यूज करिए, इन मंत्रास को यूज करिए। ओकेजनली सब अलाउड है, लेकिन रेगुलरिटी में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग अपने शरीर के लिए ये फॉलो करते हैं, शरीर के लिए हम लोग एक हेल्दी डाइट खाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को भी हेल्दी डाइट चाहिए, स्मार्ट एंड पॉजिटिव डाइट चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन हमारे विचार की ही संरचना है। जिस प्रकार के विचार हम जनरेट करते हैं उसी प्रकार की हमारी जिंदगी दोस्तों बनती चली जाती है। एक मानव मन एक दिन के अंदर 50 से 70 हजार संकल्प उत्पन्न करता है, 50 to 70,000 थॉट्स। और उन 50 से 70 हजार संकल्पों में 95% हमारे विचार रेपिटेटिव, वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। इमेजिन करो, वेस्ट, नेगेटिव और रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं, पर्पसलेस थॉट्स होते हैं। तो आप सोचिए एक फैक्ट्री ऐसी जिसके अंदर से 50,000 प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और 95% यानी 49,000 वेस्ट और नेगेटिव है, उसको यूजफुल फैक्ट्री कहेंगे या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे? केवल 5% ही हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल है। इसलिए दोस्तों आवश्यक है कि अपने विचारों को भी हम परिवर्तित, हमारा विचार ही हमको व्यवहार देता है और हमारे व्यवहार ही हमको भावनाएं, हमारे जीवन में इमोशंस को क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव विचार है तो हमारे विचार, बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, और जब हमारा बिहेवियर पॉजिटिव है तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने विचारों, अपने जीवन को संयम में दोस्तों जरूर रखें। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी और आज मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। जिन्होंने नहीं सुनी है वो टेडेक्स की टॉक या कल वाला सेशन नहीं अटेंड किया है तो जरूर सुनिए कि ये क्यों आवश्यक है आज हमारे जीवन में अपने लाइफ को चेंज करना। 2018 की ये कहानी है दोस्तों। सैटरडे का दिन था, शाम को 9:30 बजे हम लोग ऑपरेट कर चुके थे, घर जाने की तैयारी थी। सडनली हमारे कैथ लैब के बाहर हलचल होती है और एक 21 साल का
नवयुवक जो है उसको लिटरली ब्रॉड डेड हमारे सामने लाया जाता है। पल्सलेस, बीपीलेस, हार्ट रिदम उसकी काम नहीं थी, बिल्कुल प्रैक्टिकली फ्लैट रिदम थी और लिटरली ब्रॉड डेड था दोस्तों, लिटरली। जब हमें कहा कि उसको ऑपरेट करो, मैसिव हार्ट अटैक था उसको, तो हम लोगों ने उसको रिससिटेट किया, वेंटिलेटिंग सिस्टम्स पर डाला, उसकी आर्टरीज को ओपन करना आरंभ किया। मेन आर्टरी लेफ्ट में बंद थी, थॉम्बस निकाला, धीरे धीरे करके उसकी हार्ट बीट आई 30, 40, 50 पर स्टेबलाइज हुई। उसका ब्लड प्रेशर भी 60, 70 पर स्टेबलाइज हुआ। अल्टीमेटली हमने उसको ऑपरेट करके दोस्तों आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, उसकी जान बच गई और लोग बहुत खुश थे कि एक डेड बॉडी प्रैक्टिकली थी और उसको हमने रिससिटेट करके 22 साल के लड़के की जान बचाई। नेक्स्ट डे जब हम गए तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन पहले पाइप थी, इंट्यूबेटेड था, क्योंकि हमने कहा था थोड़ी देर में एक्सट्यूबेट करेंगे। लोग खुश भी थे, माता पिता भी उसके खुश थे, लेकिन मेरा मन बहुत विचलित था उस दिन दोस्तों। मेरे मन में यही आ रहा था कि 21 साल का लड़का है, डायबिटिक नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, इसको हार्ट अटैक क्यों हो गया? इसके लिपिड्स भी नॉर्मल है, इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ है? मैंने कहा मुझे इसके परिवार से बात करनी है। उसके माता पिता आए और उन्होंने कहा कि आप हमसे ही बात कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी वाइफ से बात करनी है, मैरिड है, 4 महीने की छोटी सी बच्ची है उसकी, क्यूट सी। तो उन्होंने कहा बात करना मुश्किल रहेगा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स हैं, 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी वाइफ को बुला लीजिए। उन्होंने फ़ोन किया और वो बच्ची जो IT प्रोफेशनल थी वो वहाँ पर आ गई, छोटी सी बच्ची को लेकर आई, गोदी में 4 महीने की, बहुत क्यूट सी थी। तो मैंने दोनों को बिठाया और दोनों को बिठाकर पूछा भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा सर सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है हमारे पास, वी आर डूइंग वेरी गुड, बिजनेस बढ़िया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट था, IT प्रोफेशनल थी, बढ़िया कंपनी थी, 4 BHK का घर था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। 2 साल हो गए हमको, हम एक दूसरे को 10 मिनट भी नहीं देते हैं। मेरी भी लाइफ बिजी है, उसकी भी है, हम टाइम नहीं देते, मैकेनिकल लाइफ चलती है। इस प्रकार हमारी लाइफ चल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लोग इस तरह से जी रहे हो करो, लेकिन 1 महीने के लिए एक कार्य करोगे? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए रोज एक दूसरे को 10 से 15 मिनट शाम को देना आरंभ करो, टेबल पर बैठकर साथ भोजन करो, एक दूसरे की बात को सुनो, अंडरस्टैंड करो, एक्सेप्ट करो, मुस्कुराओ, एक दूसरे से प्यार से नोक झोंक करो, लेकिन एक दूसरे की बात को मन में मत रखो। 1 महीने के लिए। कहते हैं ठीक है सर हम करते हैं। 1 महीने के लिए 10 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं, भोजन साथ करना है, ठीक है। और मैंने कहा दूसरी बात, उस लड़की से बोला मैंने कि जब आप इसको दिखाने लाओगे, ये लड़का मेरे पास आएगा तो मैं इसको देखूंगा तब जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आओगे। हर ट्यूसडे मेरी ओपीडी होती है, 1 महीने का ही टाइम है, उसके बाद तो आप सेपरेट हो जाओगे। तो 1 महीने के लिए हर ट्यूसडे को इसका हाथ पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे करते हैं। वो आना आरंभ हुए दोस्तों। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुए, 4 महीने हुए, साल दोस्तों, 4 साल हो गए। अब 4 साल बाद भी वो मेरे पास ओपीडी में आते हैं, हाथ पकड़ कर आते हैं, लड़का बिल्कुल ठीक है। उनकी बच्ची 4 महीने की 4 साल की हो गई है, उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स भी विड्रॉ कर लिए हैं, घर के अंदर खुशहाली है, दे आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ दोस्तों। इस प्रकार की जिंदगी उन्होंने अपनी बनाई है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारे जीवन के अंदर समय, उसको उन्होंने परिवर्तन किया। ये आध्यात्मिकता की शक्ति है दोस्तों, ये स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअलिटी यथार्थ, जब मेडिटेटिव पावर हम लोग अपने जीवन में लाते हैं, वो हमारे परिवारों को, हमारे मनों को जोड़ती है, हमारे मनों को जोड़ती है। आपने वैसे सुना है एक बात, किसी से पूछूं मैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा कि जब हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं ना कभी कभी, तो हम एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, होता या नहीं होता सभी के ऊपर? ये सब क्यों चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं? सोचा कभी आपने? सोचा कभी आपने? सोचा? आंसर दे सकते हैं? एनीबॉडी दे सकते हैं आंसर? वो कमजोर है, रीजन ठीक है। और कोई? आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरी आपसे अनबन हुई, मैं आपके ऊपर चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, खड़े यहां पर है, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन जब मेरा आपसे बहुत प्यार है, स्नेह है, तो मैं धीरे से आपके कान में बात कर दूंगा। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो हमारे शरीर तो पास होते हैं, हमारे मन एक दूसरे से करोड़ों मील दूर होते हैं। तो अपने मन की आवाज दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए हमें चीखना पड़ता है, हमें चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जब हमारे मन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं तो हमें बात कई बार कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्यार से कह देते हैं, हमारी बात पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये आज बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में अपने मनों, अपनी लाइफ में सुंदर बनाना। आज हार्ट अटैक का मेजर कारण हो गया है हमारे जीवन के अंदर तनाव।
इसी के ऊपर हमने अपने हॉस्पिटल में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप सबकी आंखें खुल जाएंगी, इसको सुनना चाहिए। हमने 150 मरीज लिए जिनकी उम्र हार्ट अटैक की जो केवल 18 से 30-35 साल की उम्र के बीच में थे, जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, ना डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ना स्मोकिंग, ना कोई फैमिली हिस्ट्री। और इन लोगों का हमने तनाव मेजर किया, घर का, परिवार का, जनरल और वर्क स्ट्रेस कितना है। और इसी के साथ साथ हमने इन बच्चों की जेनेटिक एज को मेजर किया, जीन से ब्लड सैंपल निकाल के जेनेटिक एज को मेजर किया कि शरीर को की उम्र तो इनकी 18 से 30-35 साल है, इनकी अंदर की बायोलॉजिक एज कितनी है। रिजल्ट्स क्या थे सुनिए। इन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन जब हमने इनकी जेनेटिक एज को मेजर किया, इन बच्चों की जेनेटिक उम्र थी एक 60 से 95-90 साल के बुजुर्ग के बराबर। Their bodily genes were completely destroyed. कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, उनकी बॉडी की जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और हम लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है, किस कारण से ऐसा होता चले जा रहा है। जब हमने फर्दर एग्जामिन किया, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बच्चों के अंदर हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस को पाया, मैक्सिमम लेवल ऑफ तनाव, एंगर, इरिटेशन, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ हैप्पीनेस। इस चीज को हमने इन लोगों के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व किया। ऐसा क्यों हुआ? हमने सोचा अगर तनाव है भी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स पढ़े तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में पर्पस नहीं है, जिन लोगों के जीवन में आपस में लड़ाई है, जिन लोगों के जीवन में क्रोध है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों की लाइफ 30% डेथ के चांसेस दोस्तों कम हो जाते हैं। तो पहला ए आता है, A for heart attacks is assess and alert. You should be very active, assess yourself. 30 से यदि ऊपर उम्र है आपकी तो अपने हेल्थ स्टेटस को असेस करिए, अपनी लेवल्स को चेक करिए, अपने डॉक्टर्स को एक बार दिखाना, एनुअल चेकअप कराना, एक ईसीजी कराना, ब्लड टेस्ट कराना, ये बहुत 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 आवश्यक है। कौन कौन से बेसिक टेस्ट? अपने बेसिक टेस्ट हैं, एक एक्सरे कराइए, एक ईसीजी कराइए, एक ब्लड काउंट कराइए और कराकर बेसिक लिपिड प्रोफाइल कराकर उसको अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। जब हम बेसिक लिपिड प्रोफाइल सब चीजों को चेक करते हैं तो हमारी छुपी हुई बीमारी वो बाहर प्रकट हमारे सामने हो सकती है। जिन लोगों की उम्र 30-35 से ऊपर है उन लोगों को इसके साथ साथ ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों बी आता है, चेक योर नंबर्स विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। साल में एक बारी ब्लड प्रेशर चेक करना, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं रहती है वो बहुत आवश्यक है। भारतवर्ष में करीब 25% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और बाकी 25% लोग जिनको पता है ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर इनएडिक्वेटली कंट्रोल रहता है। इसी कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आता है। इसलिए चेक योर ब्लड प्रेशर, दैट इज व्हाट इज बी इज, असेस, अलर्ट एंड चेक योर बी यानी ब्लड प्रेशर। तीसरा सी अर्थात कोलेस्ट्रॉल। चेक योर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, अवॉइड फैटी डाइट्स, डोंट स्मोक, ईट अ हेल्दी डाइट, जो सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। एलडीएल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा सी के साथ आता है अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। सी इज सिगरेट स्मोकिंग, इट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड फॉर अवॉइडिंग हार्ट अटैक्स। मैं यहां देखता हूं दार्जिलिंग में बहुत यंगस्टर्स, जहां पे भी जाओ, स्पिरिचुअल स्थानों पर भी जाओ, लोग सिगरेट लिए जा रहे हैं, सिगरेट लिए जा रहे हैं, स्मोकिंग की जा रहे हैं। इन सबको मिशन की तरह हमको जुड़कर इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये एडिक्शंस जिसके लिए भारतवर्ष और खासकर ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्ति अभियान भी चालू कर रहा है गवर्नमेंट के साथ पार्टनर करके, जो भी सून लॉन्चिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है वो यहां पर भी आपके सामने जरूर हो। तीसरा है बी अर्थात कंट्रोल योर डायबिटीज, चेक योर डायबिटीज, चेक योर ब्लड शुगर। चेक करिए कि कहीं ब्लड शुगर मेरे शरीर को किसी ना किसी प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ABCD में डायबिटीज को चेक करना बहुत बहुत आवश्यक है। और दूसरा डी है चेक योर डाइट, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। डायबिटीज, और जब आप इन सब को चेक करते हैं तो जैसे आपको मोबाइल फोन का नंबर मिलता है, ऐसे ही आपको एक नंबर मिलता है जो आज मैं आपको देकर जा रहा हूं। वो मिलता है मोबाइल फोन के साथ साथ आपका मेटाबॉलिक नंबर। हर एक का मेटाबॉलिक नंबर डिफरेंट है। मेटाबॉलिक नंबर क्या है? आपका ब्लड शुगर 95 है तो ये पहले 2 डिजिट होगा आपके मोबाइल नंबर की यानी मेटाबॉलिक नंबर की। जिसका 120 है उसका मेटाबॉलिक नंबर उस प्रकार से आ जाएगा।
दूसरा है ब्लड प्रेशर अर्थात 126, तो 95126 ये आपका मेटाबॉलिक नंबर का दूसरा पार्ट। तीसरा है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो कितना है 190 से लेके 160 कुछ भी हो सकता है, 120 है तो ये आप नंबर नोट करें, इसको नोट करके रखिए। और चौथा है आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, वो टिपिकली 25 से कम होना चाहिए, उससे ऊपर है तो मोटापा है, इसको भी नोट करके रखिए। तो मेटाबॉलिक नंबर क्या हुआ 95126 12025, ये आपका मेटाबॉलिक नंबर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस नंबर को अपने पास लिख कर रखिए कि मेरा डायबिटीज शुगर ये है, लिपिड प्रोफाइल ये है, ब्लड प्रेशर ये है और बॉडी मास इंडेक्स ये है। ये आपके हार्ट के रिस्क को आपके सामने खोलकर हमेशा के लिए रख देगा। दीज आर दी सिंपल टिप्स टू प्रिवेंट हार्ट अटैक इन योर लाइफ फ्रेंड्स, है ना मैजिक। तो कहीं पर भी कुछ होता है तो हमें बहुत केयरफुल रहकर अपने समाज को स्वस्थ बनाना है। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल इज अबाउट लीडिंग योर लाइफ हैप्पी एंड हेल्दी। कॉफी और चाय तो यहाँ पर खान है, एज फार एज आप उसके अंदर शुगर दूध उसके अंदर कम ऐड करते हैं, नहीं ऐड करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मशरूम्स जो है उनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, साथ में बादाम और अलसी के बीज और साथ में अखरोट, इनका उपयोग जरूर करिए। मैं मॉर्निंग में जब अमृत वेले उठता हूं, मॉर्निंग के अंदर 5 बादाम 2 अखरोट या कभी कभी अंजीर, कोई चीज आप ले सकते हैं। ये स्पून फुल ऑफ जो ये नट्स है ये हमारे लिए बेनिफिट